दोस्तों अंदर में बहुत वॉकी टॉकी की आवाज़ आती है, तो मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ थोड़ा सा समय निकाल करके वीडियो बनाने के लिए। और मैं जो भी बातें बताता हूँ आपको तो पता ही है, कुछ पटांग होती है। लेकिन अगर आपने इस चीज़ को नहीं समझा तो वही लंगड़ापन, आप लंगड़े तरीके से आप जीना शुरू कर देते हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको जीवन में किसी से मिलने का मन करे, किसी से मिलने का मन करे ना, तो आप खुद से मिलिए। खुद से मिलना ही बहुत ज़रूरी होता है। खुद से मिलने का मतलब आपको पता है ना? खुद से मिलने का मतलब होता है अपने आप को पढ़ना। अकेले होने, जब आप अकेले होते हो तभी तो आपके विचार में आता है कि किसी से मैं मिलूं, किसी से देखने का मन, किसी को देखने का मन करता है, जाने का मन करता है उसके घर में। होता है कि नहीं होता है? तो आप जब अकेले होते हैं तो आप मिलने का, किसी से मन करे, किसी से मिलने का मन करे, तो अपने आप को पढ़ना है। एक बार ऐसे शीशे में खड़े होना है और अपने आप को पढ़ना है। जब आप अपने आप को पढ़ोगे, अपना गहरी अध्ययन करोगे, तो आप अपने आप को देखोगे, झांकोगे। अपने आप से खुद से मिलना, और अपने आप से खुद से मिलने का कहने का मतलब अपने आप को पढ़ना है, अध्ययन करना है, गहन करना है कि मेरे अंदर वो क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, कैसे हूँ नहीं। और इसका मैं परिणाम आपको बता देता हूँ, बहुत ही खतरनाक रिजल्ट आता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने खुद से ही मिल लिया, बहुत पहले खुद से ही अगर आप मिल जाते हो, तो आप किसी से मिलने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके पास आएंगे सारे के सारे मिलने के लिए। हो सकता है मेरी बात आपको बुरा लग सकता है, लेकिन यही सत्य है आज की इस जीवन में। अगर आप खुद से पहले ही मिल जाते हैं, अपनी औकात को देख लेते हैं, अपने आईने में खुद को पढ़ लेते हैं, तो आपको किसी के सामने मिलने जाने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग आएंगे आपके पास मिलने के लिए। अपनी औकात इतनी बनानी है। इस बात को कहीं आपने दोबारा गलत तरीके से नहीं लेना है। मैं जो बातें मुझे समझ में आती है, जो चीज़ें मैं समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, उसी के लिए मैं कह रहा हूँ। अगर ये बातें अगर आपको गलत लगती है तो मुझे एक बात बताइए, जब कोई भी बड़ा इंसान हो, जब कोई भी पैसे वाला इंसान हो, जब कोई अच्छा इंसान होता है, तो जब कोई रास्ते में निकलता है तो इतनी भीड़ क्यों होती है? इतने लोग मिलने के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि उसने अपने आप को बनाया है, उसने अपने आप को पढ़ा है, उसने अपने आप को अध्ययन किया है कि मैं ऐसा अपने जीवन में क्या करूं। खुद से मिला है वो। क्योंकि इस चकाचौंध भरी दुनिया में रोज़ ऐसी एक ही जैसी काम करते करते लोगों को ये भूल जाते हैं। समझ में ही नहीं आता है कि करना क्या है। क्योंकि आँख खुलते ही देखते हैं दौड़ भाग कर रहे हैं लोग, इधर जा रहे इधर जा रहे। आँख खुलते ही ऐसे सब चीज़ें देखते हैं तो उन्हें लगता है यही सारी चीज़ें हैं, यही सारी सिस्टम है। लेकिन समय रहते ही अपने आप से अगर आप खुद मिल जाते हैं, खुद से मिलना, अंतरात्मा से मिलना है आपने। मैं क्या हूँ, इसका पर्यायवाची शब्द आप जानते हो? खुद से मिलने का मतलब अपने आप से सवाल करना, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन में ऐसे क्या बर्ताव कर रहा हूँ, क्या ऐसा कर रहा हूँ कि लोग मुझसे मिलने आए, क्या ऐसा करूँ कि मैं जब जाऊँ तो भीड़ हो जाए। ये होता है खुद से मिलना। तो अभी अगर आपकी वो स्थिति नहीं है, वो क्षमता नहीं है, तो कोई बात नहीं है। ये जो चल रही है ना दुनिया, रात दिन करते, ये डेली होता है। डेली आप उस काम को करते हैं, ये आप ऐसे में फंसे रहते हो, झुंझे रहते हो। लेकिन अगर आपने इस चीज़ को अपनी दुनिया से अलग कर दिया, आप अपनी दुनिया अलग बनाते हो अब उस दुनिया में आप चलने लग जाते हैं, तो ये बातें आपको समझ में आएगी कि खुद से मिलने का क्या मतलब है। खुद से मिलना मतलब क्या होता है? खुद से मिलना मतलब होता है अपने आप को देखना, अपनी औकात को पहचानना, आज तक आपने क्या किया है उसको देखना। क्या ऐसा कारण है जो आपको लोग मिलने नहीं आते? क्या ऐसा कारण है जब आप रास्ते में चलते हो तो लोग आपको नहीं देखते हैं? क्या ऐसा कारण है जो सफल लोग जब कहीं जाते हैं तो इतनी भीड़ भरकम हो जाती? क्या है अंतर? क्या है अंतर? बस इतनी सी है कि उन्होंने समय रहते ही खुद को पढ़ा है, उन्होंने समय रहते ही समय को समझा है, उन्होंने समय रहते ही अपने को बनाने के लिए खुद से मिला है। और ये सवाल तभी आता है आपको जब आप खुद से मिलते हो। खुद से क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, आने वाले
जीवन में आने वाले दिनों में मैं क्या करने वाला हूँ, अपनी सोच के साथ उसने अपने आप से मिला है, तो वो आज ये स्थिति में आया है, इस परिस्थिति में आया है। जब कोई चलता है, जब कोई सफल इंसान रास्ते में निकलता है तो भीड़ भड़कम हो जाती है। उसे देखने के लिए लोग पैसे पे टिकट भी काटते हैं, उसे देखने के लिए कहाँ से चले आते हैं, अपने घर बार छोड़कर चले जाते हैं। क्यों होता है ये? क्योंकि इस दुनिया का रीत दस्तूर उस इंसान को पता चल जाता है। उस इंसान ने जो सपने देखे थे, उस इंसान ने जो लाइफ अपना बिताना है, किस प्रकार से बिताना है, वो पहले ही भांप लिया है उन्होंने, पहले ही। इसलिए आज उनके लिए भीड़ होती है। बड़ी छोटी सी बात कहता हूँ, पूरा दिमाग में डाल देता हूँ। अगर आपने इस बात को भी अच्छी तरीके से, डीपली तरीके से समझाने के बाद भी अगर आपने ये नहीं समझा, तो आप ऐसे ही चलते रहोगे, किसी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट करते रहोगे, रुके रहोगे, है ना, उसका इंतज़ार करोगे, यही होगा। और क्या होगा? सारा जीवन यही चलता रहेगा, आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, यही होगा। मेरा कहने का क्या मतलब, जब आप किसी से मिलने जाते हो तो सामने वाला भी यही उम्मीद करे कि वो भी आपसे मिलना चाहे। सिर्फ आप मिलना चाहे ऐसा नहीं, वो भी मिलना चाहे आपसे, वो भी आपसे बात करना चाहे, वो भी आपसे आपके दिमाग के विचार को पढ़ना चाहे, वो भी आपके सोच को समझ पाए, ऐसा वो सोचना चाहिए ना। दूसरे दोनों हाथों से ताली बजती है, एक हाथ से तो नहीं बजती है। तो ये चीज़ें आपको कौन बताएगा? ये चीज़ें मैं बताता हूँ, इसलिए फॉलो ज़रूर कर देना। बिल्कुल भी अच्छी तरीके से दिमाग में डाल दूँगा, क्योंकि इस जीवन में मुझे इस तरीके से लाइफ नहीं जीनी है। मैंने बहुत बड़े सपने देखे हैं और मैं चाहता हूँ कि इस सपने को सच करने के लिए, पूरा करने के लिए मेरे साथ जितने भी लोग आते हैं, मुझे जितने भी लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका उम्र चला गया आप इसे नहीं दे। आपके जो जितने भी लोग हैं, अगर आपकी मानसिकता ठीक रहेगी, आपका विचार, आपका समझ ठीक रहेगा, तो हो सकता है आने वाली पीढ़ी, आपकी संतान भी आपकी बहुत अच्छी चली जाएगी। समझ रहे हो? अच्छा सीखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए दोस्तों। लाइक ज़रूर करना, फॉलो ज़रूर कर देना, ठीक है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि दूसरों से मिलने से पहले खुद से अगर आप मिल जाते हो तो ये समस्या नहीं आती है, आपका भी वैल्यू ज़रूर होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए दोस्तों।